One where he is wooing you in style atop a train, and two where there is a very understated love, and you have to realize that he's in love with you. So what was the basic difference? The man was the same. You would have been shooting for Zamane Ko Dekh and Prem Bro probably in the same studio the very next day. So how did you make that mental shift? Mr. Rishi Kapoor was an excellent actor himself. देखिए ऐसा है कि ऋषि कपूर के साथ मैं 4-5 फिल्में कर रही थी और चिंटू हमेशा ये कहता था कि तुम्हारा रोल इतना अच्छा है, मैं क्या कर रहा हूँ इस फिल्म में. ही हैड दिस बिकॉज ऑब्वियसली एवरी एक्टर फील्स दैट I mean, my role should be better and I should be, playing the better part. But I'm sure even he knows and everybody remembers even Rishi Kapoor as much as they remember me in Prem Rogue. Because he was so brilliant in the movie, so brilliant. अब बाकी हमारी जो फिल्में थी, they were like, the song and dance and, typical type of films. लेकिन उस वक्त ऐसे नहीं होता था. Again, we managed to, get back into it. I guess it's a habit one, forms. और ऐसा कुछ हमें मतलब मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगा. Because I don't know, maybe because I started young, I really don't know. If you see Prem Bro, there are 4 female protagonists who are very strong. Binduji, Shashikala. Shashikala wasn't in Sorry, there. Yeah, you're confusing it with Ahista Ahista. Binduji and Nandaji. Tanuja was there. And yourself. All 4 extremely different women characters and yet very strong and bringing support to the screen. Did the interaction with these 3 strong artists help you in your later years in the career that you developed? देखिए मैंने फिल्में की हैं बहुत दिग्गज कलाकारों के साथ. अब जैसे प्रेम रोग में ही शमी अंकल थे और नंदा जी थी, तनुजा थी, बिंदु जी, कुलभूषण खरबंदा. सो एंड you see, I basically keep absorbing. I have that nature. मैं लोगों से सीखती रहती हूँ. आज भी अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा तो मैं उनसे सीखती हूँ, या अगर कोई कम परफॉर्म कर रहा है तो मैं सोचती हूँ कि ये नहीं करना चाहिए मुझे. तो एक ये क्वालिटी आई थिंक बिकॉज बचपन से काम करती आ रही थी, तो एक मैंने ये क्वालिटी इनहेरिट या डेवलप की थी प्रॉबेबली. एंड इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा. इवन राज अंकल, मतलब वो जब शूटिंग होती थी तो उस दौरान बहुत टाइम लगता था. जैसे एक शॉट अगर आपका हुआ तो दूसरा शॉट लेने में कम से कम 4-5 घंटे लगते थे. तो उतना टाइम का गैप होता था. तो व्हाट ही यूज्ड टू टेल मी, ही यूज्ड टू कॉल मी इन हिज कॉटेज एंड ही से, अच्छा क्या कर रही हो तुम, जाओ मेरी ये फिल्म देख के आओ. तो ही हैड हिज थिएटर एंड he would, I would be sitting there all alone in the theatre and seeing Joker or Avara, and then he would call me back and he would ask me, अच्छा कैसी लगी, ये कैसा था, वो कैसा. I mean, I can't even explain कि वो उनके साथ मैं बैठकर घंटों बातें करती थी. अगर फॉर इंस्टेंस प्रेम रोग का एक था जहाँ पर उनको काफ़ी बाहर के लोग ना कहते थे कि बिकॉज प्रेम रोग मेरे हिसाब से, और एंड एवरीबडी सेज कि वो एक फिल्म थी जिसमें एक्सपोजर नहीं था, जहाँ पर उनकी जो हीरोइन थी उसको एक्सपोज नहीं किया गया. दैट वाज प्रॉबेबली द ओनली फिल्म. तो उनको लोग पूछते थे, अरे इसमें तो आप वो नहीं दिखा रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. कहीं पर वो थोड़े से इनसिक्योर हुए थे एक पॉइंट पर, और एक जगह पर वो चाह भी रहे थे कि एक जस्ट टू काइंड ऑफ. और उन्होंने मुझे कॉटेज में बुलाकर मुझसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा मैं शॉट लेना चाह रहा हूँ या जो भी है. और मैं चुप रह गई. एंड आई सेड, नहीं राज अंकल मैं नहीं कर सकती ये. तो ही वॉज वेरी एंग्री विथ मी एंड ही सेड, तुम नहीं करोगी. आई सेड नहीं. तो ही सेड, जाओ फिर मैं नहीं आता सेट पर, let the assistant take the shot. And I quietly got up and I went away. And and गुस्से में आए वो सेट पर. Obviously the assistant didn't take the shot. वो आए सेट पर and he didn't tell me anything. मैंने भी चुपचाप जो शॉट था वो दे के, not the way he wanted.
and he just took the shot and he went away. But obviously that was very temporary. And so लेकिन उन्होंने कहीं पर भी प्रेम रोग में एंड तक इस कैरेक्टर को कहीं भी एक कोई भी किस्म की चीपनेस या कोई वल्गैर नहीं लाने दी, बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड. इट वॉज द आउटसाइड पीपल हु काइंड ऑफ हु वर टेलिंग हिम कि भाई ये नहीं है वो, इट्स नॉट लाइक अ राज कपूर फिल्म एंड दिस दैट एंड द अदर. तो ही वॉज गेटिंग अ लिटिल शेकी देन, बट he didn't actually after that. Yeah. Talking about the music, अगर आप if you could talk about उनकी music sense के बारे में. Oh, he had an amazing sense of music. My dad is a classical singer and वो ज़्यादातर मेरे साथ शूटिंग पर रहते थे. वो उनके साथ बैठे रहते थे, उनसे राग्स के बारे में पता करते थे कि ये कौन सा राग है, और इस फीलिंग I mean whatever about music, he would sit and take information out of my father. एक किसी सिंगर का किसी कलाकार का गाना था कहीं, और डैडी ने उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा कोई प्रोग्राम है क्लासिकल, एंड ही एक्चुअली वेंट विथ डैड एंड इट वाज सम गॉड I mean ऐसी कोई छोटी सी जगह थी जहाँ पर ऑब्वियसली, एंड दे वर ऑल शॉक्ड टू सी राज कपूर देयर, बट ही वेंट, ही कॉन्स्टेंटली केप्ट लर्निंग. उनके पॉकेट में एक छोटी सी डिक्शनरी होती थी. अगर कोई ऐसा वर्ड उनको लगे कि नहीं उनके समझ में आ रहा है, वो तुरंत वो डिक्शनरी निकालते थे और छोटी सी वो खोल के उसका मतलब देखते थे. सो ही वॉज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली ऑन दैट लर्निंग पाथ. प्रेम रोग के दौरान मतलब ऐसी आपकी 3 फेवरेट सीन्स, अगर आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएं, अगर कोई आपकी फेवरेट सीन्स. काफ़ी हैं एक्चुअली प्रेम रोग के. जैसे एक तो देखिए, एक तो मेरा गाना है ये गलियां ये चौबारा, वो है. गाने तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, जैसे वो हॉलैंड में जो हमने किया था वो भी एक गाना. एक एक गाने के पीछे उनका जो मतलब होता था I mean even स्पेशली इन प्रेम रोग. अब जैसे ये गलियां ये चौबारा, ये गा रही है, हंस रही है, इट्स शी इज़ प्रिटेंडिंग इट्स अ हैप्पी सॉन्ग, बट लेकिन सबको रुला रही है. दैट वाज द आइडिया बिहाइंड द होल थिंग. जो कैरेक्टर्स हैं ये खुद हंस रही है, नाच रही है, गा रही है, लेकिन उसके साथ के जो बाकी की फैमिली है, जो उसकी माँ है या चिंटू है, सारे रो रहे हैं, दे फीलिंग, एंड ऑडियंस को भी रुला रही है ये. So he managed to get that out of not just the actors but even the audience. आज भी मैं जैसे मैं जयपुर गई थी अभी बीच में, एंड आई वेंट टू वन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर वो दे डू शादियाँ वगैरह. तो वहाँ पर बैठ के all those ladies they asked me to sing that song, and you won't believe it, when I actually sang that song I had tears in my eyes, because at that time मुझे इस गाने के पीछे क्या मतलब था. इट्स आफ्टर आई सॉ द फिल्म, और उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ लोगों पर, और इवन ऑन अस, तब मुझे उस बात का एहसास हुआ. सीन्स के बारे में फिर सीन्स में अब जैसे जो रेप सीन था रज़ा मुराद जी के साथ, देयर वाज नो वल्गैरिटी इन इट. उन्होंने एक मैसेज जो पास ऑन करना था कि भाई दिस यंग गर्ल, दिस यंग विडो इज़ रेप्ड. He did it so beautifully. He just picturized this. He could have easily got, vulgarity in it. He could have got that, whatever. I mean, however a rape scene is shot, he could have done that. लेकिन उस scene को उन्होंने कैसे, conceptualize किया और कैसे उन्होंने shoot किया, that was one fantastic scene. फिर वो एक मंदिर के बाहर वाला scene जहाँ पर she slaps Chintu, and for me Chintu was a much senior actor. तो एक वो घबराहट थी, अब इनको थप्पड़ मारना है. तो इनिशियली आई वुड ऑब्वियसली चिंटू एंड आई वी प्लान्ड इट एंड वी प्रैक्टिस इट कि भाई यूँ ऐसे आई वोंट टच यू एंड यू विल गिव जस्ट दैट मूवमेंट एंड थिंग्स. बट राजन सेड स्लैप हिम, आई वॉन्ट दैट इफेक्ट बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू मूव हिज फेस, And that shot, I think we did about 6 or 8 retakes, and I slapped Chintu so many times, and I was feeling so terrible about it, But he wanted that, जहाँ पर वो चाहते थे, if he wanted reality, something somewhere he would
डू इट. फिर एक सीन था जहाँ तनु के साथ, जहाँ पे वो लाके मुझे चाबियाँ देती हैं घर की, एंड यू नो ही हैड प्लान्ड अ शॉट और एक जगह उनको कट करना था. बट व्हेन आई वाज enacting it, I got sort of so involved doing that particular shot that I actually started crying and I went on performing further. अच्छा, एक उनकी एक और ख़ासियत थी, वो कभी कट नहीं करते थे. You know, if he felt that you're going on the right note, he would never cut the shot. If you manage to give a good shot even further, fantastic. तो एक जो सीन था हमारा जहाँ पर वो हंसते हंसते रोने लगती है just before the song, and there is a train in the background, you know, where she's Chintu makes her laugh and she starts laughing and then हंसते हंसते जब वो रोने लगती है. Now obviously when you're shooting a particular scene, you know shot wise एक होता है कि आपको अभी इतना शॉट देना है, तो उस हिसाब से मैं तैयारी करके बैठी थी. लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कट नहीं किया और उसके बाद के डायलॉग मुझे याद नहीं थे. और पीछे से जो ट्रेन जा रही थी, नाउ ही डिडंट कट बिकॉज ही मस्ट हैव सीन समथिंग समवेयर एंड ही डिडंट कट द शॉट एंड इट वाज माय मिस्टेक एंड आई जस्ट स्टॉप्ड एंड ही सेड, क्यों रोका तुमने, व्हाई डिड यू कट द शॉट? आई सेड, बिकॉज आई डोंट नो माय लाइन्स फर्दर, you know. And he said, and he just blew me that day. He blew me. He said, you know, it takes so many hours for this train to come, और ये और वो. And I said, Rajan, लेकिन इतना ही तो short था. He said, don't talk to me. तुम बात मत करो मुझसे. And he went away. And I was so, the first time in his life he has fired me, you know. And I was shaken, completely shaken. And I was so affected by that I mean, I just couldn't function that day. Because I was very touchy about Raj uncle, and I went to his room that night and I said, you know, Raj uncle, I'm very upset today. आपने मुझे fire किया. He said, oh, he said, मैं तो भूल गया उस बात को, you know. He said, अच्छा भूल जा, you know. I mean, we had that kind of rapport. He उनका ऐसे था that he hated the films I did. He only wanted me to do his films. He wanted to own me. He just wanted to, you know, basically, I mean, you know, यहाँ तक कि my dad even one day said कि इसको घर में आप लाके बिठा दो, you know, to that extent. तो पर personally, as a person, आपने क्या-क्या सीखा राज कपूर? सब कुछ. Today I owe everything to Raj uncle. Whatever I am today, as a person, as an actor, I am a complete product of Raj Kapoor.